आजकल डिजिटल इंडिया का दौर है। लोग तेजी के साथ कैश छोड़कर ऑनलाइन पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी ऑनलाइन पेमेंट को लेकर एक गुड न्यूज आई है। गुड न्यूज ये कि आप तत्काल पैसे नहीं होने पर भी यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। जी हाँ, क्या है ये पूरी खबर, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि अब आप यूपीआई पेमेंट पर भी ईएमआई की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। बैंक के मुताबिक यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान, कपड़े, ट्रैवल और होटल बुकिंग जैसी कई कैटेगरी में लिया जा सकता है। क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई की सुविधा मिलेगी। कस्टमर बैंक के ऑप्शन बाय नाउ पे लेटर का इस्तेमाल करके ईएमआई सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। जो ग्राहक बैंक की पे लेटर सुविधा के योग्य होंगे वो इसके जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट के बाद ग्राहक को अपनी सुविधा के हिसाब से किस्तों में पैसे को बैंक को ये अमाउंट वापस करना होगा। अब आपको बता देते हैं इसकी जरूरी बात वो ये कि इसकी लिमिट कितनी होगी। इस सुविधा के जरिए ग्राहक 10,000 रुपए तक का यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसे कस्टमर को 3, 6 या 9 महीने में आसानी से किस्तों में बैंक को वापस करना होगा। इस नई सुविधा को जल्द ही ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी शुरू किया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो बैंक ने साल 2018 में पे लेटर की सुविधा शुरू की थी। इस सुविधा के मुताबिक किसी बैंक ग्राहक के पास तत्काल पैसा नहीं होने पर वो कहीं भी पेमेंट कर सकता है और बाद में उस रकम को बैंक को वापस कर सकता है। आज के दौर में यूपीआई पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। भारत ही नहीं, विदेश के लिए भी मोदी सरकार की तरफ से इसकी कनेक्टिविटी शुरू की गई है। हाल में ही नेपाल और सिंगापुर में यूपीआई की पेमेंट शुरू करने का ऐलान किया गया। इससे पहले भी इस पेमेंट सिस्टम के लिए कई देशों से करार किया जा चुका है। इनमें भूटान, मलेशिया, ओमान, यूएई जैसे देश शामिल हैं। नेपाल में यूपीआई प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत के बाहर पहला देश बन गया है। सिंगापुर के साथ यूपीआई सेवाओं की शुरुआत के बाद अन्य कई देशों में इसके इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, ताइवान जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट की माने तो तकरीबन 30 देशों के साथ यूपीआई प्रणाली को अपनाने पर बातचीत जारी है। डिजिटल भुगतान के मामले में भारत दुनिया भर से सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक तक ने यूपीआई को लेकर भारत को सराहा है। देश की बात करें तो यूपीआई से होने वाले पेमेंट के आंकड़े में महीने दर महीने तेजी देखने को मिल रही है। इस पेमेंट सिस्टम की लोकप्रियता के चलते सरकार लगातार इसके विस्तार पर फोकस कर रही है और अब यूपीआई वैश्विक ब्रांड के तौर पर पहचान बनाता जा रहा है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।